इस कहानी में सुने कि नई शादी के बाद दोनों को प्यार के अलावा कुछ नहीं सूझता था। पर कुछ अरसे बाद कुछ नया करने की चाह में पति ने बीवी को गैर मर्द से मिलने के लिए कहा। दोस्तों, आज की कहानी संतोष और सुहानी की है। संतोष मारवाड़ी व्यापारी परिवार से है। वो पिता जुगल बाबू और बड़े भाई कमल के साथ व्यापार में बैठता है। जुगल बाबू ने कुछ ऐसी सेटिंग की दोनों भाइयों की जिम्मेदारियों की कि संतोष तो सुबह पिताजी के साथ 10 बजे ऑफिस आ जाता था। लंच भी वही लेता, पर घड़ी देखकर 6 बजे वो ऑफिस छोड़ देता। उसका भाई कमल देर रात सारे काम पूरे करके घर जाता। पिताजी बड़े भाई के साथ रहते और संतोष एक अलग सोसाइटी में अलग फ्लैट में। संतोष और सुहानी का एक ही बेटा है। वो देहरादून में अपनी नानी के पास रहकर पढ़ता है। तो अब संतोष और सुहानी के पास प्यार के अलावा कोई और काम नहीं है। हालांकि संतोष की शादी एक अरेंज मैरिज है, पर दोनों ही कम उम्र के थे शादी के समय। मतलब संतोष 22 के और सुहानी 20 की। दोनों शादी से पहले खूब मिलते, साथ घूमते और सिवाय मिलन के अलावा सब कुछ कर चुके थे। क्योंकि शादी तय होने के तुरंत बाद जुगल बाबू ने संतोष के लिए एक अलग सोसाइटी में फ्लैट ले लिया था, जिसका फर्निशिंग का काम जोरों पर चालू था। सुहानी लोकल ही अपनी मौसी के पास रहती थी, तो कई बार वो संतोष के कहने पर फ्लैट में काम देखने के बहाने आ जाती। आती वो अक्सर दोपहर 1 बजे के करीब थी, जब सारी लेबर खाना खाने एक कमरे में होते। तो उस समय संतोष और सुहानी को प्यार करने का पूरा मौका मिल जाता। सुहानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ी थी तो बेबाक और ज्यादा ही फॉरवर्ड थी। संतोष तो मारवाड़ी लल्लू था, पर सुहानी ने लटके झटके दिखाकर उसे पूरे बस में कर रखा था। इससे पहले संतोष बाबू तो किसी लड़की के नजदीक गए नहीं थे, या यूं कहें कि उनको इससे पहले तो किसी लड़की ने घास डाली नहीं थी। पर सुहानी बहुत तेज लड़की थी। वो समझ गई थी कि संतोष को ताड़ पर चढ़ाकर जिंदगी के मजे लूटे जा सकते हैं। सुहानी ने जब पहली बार संतोष को प्यार दिया था, तो उसका एहसान संतोष ने एक बहुत महंगी ड्रेस देकर चुकाया। और इसके बाद तो सुहानी उस पर प्यार लुटाती गई और संतोष उसे महंगे गिफ्ट से नवाजते गया। सुहानी संतोष को बहुत उकसाती थी। वो तो संतोष की हिम्मत नहीं पड़ी। जबकि एक शाम जब दोनों फ्लैट में अकेले थे, तो सुहानी तो उसे बेड पर खींच ले गई थी। सच तो ये था कि सुहानी अपने शरीर का दीवाना बना देना चाहती थी संतोष को, और वो इसमें कामयाब भी हो चुकी थी। अब संतोष शादी की कोई भी खरीदारी बिना सुहानी के नहीं करना चाहते थे। एक बार तो संतोष की माताजी नाराज भी हो गई कि क्या तेरे कच्छे बनियान भी बहू ही दिलवाएगी। सुहानी ने अपने आप को मेंटेन बहुत कर रखा था। खाने पीने में परहेज के अलावा बॉडी टोनिंग के लिए जिम वो रेगुलर जाती थी। दोनों की शादी धूमधाम से हुई। सुहागरात के लिए जुगल बाबू ने एक 5 सितारा होटल में रूम बुक किया था। वो सब कुछ करता चला गया जो सुहानी उसे बता रही थी। संतोष ने किसी लड़की को बिना कपड़ों के पहली बार देखा था। वो तो अपनी किस्मत पर निहाल था। सुहानी का कौमार्य भंग संतोष ने ही किया। वो चाहती थी कि संतोष ये खबर अपनी मां को दे। पुराने परिवारों में, खासतौर पर पुराने मारवाड़ी परिवारों में इसका बहुत महत्व होता था। एक बार तो सुहानी ने अफसोस किया कि अगर उस शाम फ्लैट पर वो संतोष का शरीर देख लेती, तो शायद वो शादी के बारे में दोबारा सोचती। पर अब क्या हो सकता था। फिर सुहानी ने संतोष से पूरे होते अपने शौकों के बारे में सोचा, तो उसे लगा कि कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। बाद में सुहानी ने बड़े फख्र से ये बात अपनी सहेलियों और भाभियों को बताई कि पूरी रात संतोष ने पता नहीं क्या खाकर आया था। संतोष सब कुंवारी सहेलियों ने ये मन्नत मांगी कि भगवान ऐसा पति उन्हें भी मिले, और भाभियों ने तो अपने अपने पतियों को उलाहना दिया कि कुछ सीखो संतोष से। मॉरिशस में हनीमून के बाद संतोष और सुहानी 1 हफ्ते पुरानी कोठी में रहने के बाद अपने फ्लैट में आ गए। सुहानी का जादू संतोष के सर ऐसा चढ़कर बोलता था
कि सब उसे जोरू का गुलाम कहने लगे। संतोष का कोई दोस्ती का सर्कल नहीं था, क्योंकि वो बिना सुहानी के कहीं निकलता नहीं था। जबरदस्त प्यार का परिणाम ये रहा कि सुहानी पहले महीने में ही गर्भवती हो गई। उन दोनों ने परिवार की बहुत खुशामद की कि उनसे लापरवाही हुई है, वे बच्चा नहीं चाहते। पर संतोष और सुहानी दोनों के परिवार वालों ने बच्चा गिराने को साफ मना कर दिया। अब अगले 4 साल संतोष और सुहानी के साथ कभी संतोष की मां रही, कभी सुहानी की मां, तो उनकी लाइफ तो मानो बेकार ही हो गई। आखिरकार जब सुहानी की मां जबरदस्ती उनके बेटे अर्पित को अपने साथ देहरादून ले गई, तो शुरू में तो संतोष और सुहानी दोनों का मन नहीं लगा। पर जल्दी ही उनकी लाइफ एक्सप्रेस लाइन पर आ गई और फुल स्पीड से दौड़ने लगी। संतोष को प्यार में नए नए तजुर्बे करने का शौक था। उसके पास लगभग हर तरह का खिलौना जो बाजार में उपलब्ध होता था। असल में सुहानी की प्यार की भूख बुझाना संतोष के बस की बात नहीं थी। पर दोनों एक दूसरे से जी जान से प्यार करते तो फिर बाकी बातें बेमानी हो जाती। सुहानी जानती थी और महसूस करती थी कि संतोष उसकी हर सही और गलत बात को मान लेता है, कभी उसे गलत नहीं कहता है, उसके लिए सबकी सुनता है और उसके अनाप शनाप के खर्चों पर कोई रोक टोक नहीं है। तो जो जितना मिलता था सुहानी उसमें खुश थी। ऑफिस से शाम को 7 बजे तक आने के बाद सुबह 9 बजे तक संतोष खुद भी कमरे में रहता, सुहानी को भी बाहर नहीं जाने देता। खाना, चाय, नाश्ता सब मेड कमरे में ही लाती। कमरा जब बंद होता तो सबको कह रखा था कि खटखटाए भी नहीं। असल में संतोष कमरे में न तो खुद कुछ पहनता था, न सुहानी को कुछ पहनने देता था। वो तो जब मेड कुछ सामान लाती तब सुहानी गाउन डाल लेती। अब पार्टियों में जाने का शौक भी लग गया था संतोष को, तो सुहानी भी साथ होती। रईसों की पार्टियों में दारू एक अहम हिस्सा बन गई है, जिसमें घरवालियां पूरा साथ देती है अपने पतियों का। असल में इन पार्टियों में दारूबाजी स्टेटस सिंबल बन गया है, तो संतोष और सुहानी भी पीने लग गए थे, पर पीते बहुत थोड़ा थे। अधिकतर तो संतोष सुहानी को लेकर या तो बाथटब में घुसा होता जाम लेकर, या जाड़े के दोनों में रजाई के अंदर। संतोष को मूवीज देखने का बहुत शौक था। उनके बेडरूम में रात 9 बजे मूवी लगी जानी थी। असल में काम कोई और था नहीं। 7 बजे आने के बाद नहाकर और डिनर लेकर उन दोनों को बेड में घुस ही जाना है। इसके बाद तो कोई उन्हें डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता था। दोनों बेड में रजाई में घुसे होते, पेग एक ही बनाते। अब एक नया शौक लग गया था सुहानी कोट। खाली वक्त में वो दिन में इधर उधर खुराफातों में दिमाग लगाती। उसकी किसी किटी पार्टी में गॉसिप के दौरान किसी लड़की ने कहानियों का जिक्र किया। बस घर आकर सुहानी ने ढूंढा तो उसे पद कर मजा आ गया। उसकी शरीर में चींटियां रेंगने लगी। अब तो सुहानी इस साइट पर कहानियों की शौकीन हो गई। उसने ये शौक संतोष को भी डाल दिया। अब उन्हें इन कहानियों में मूवीज से ज्यादा मजा आने लगा। अब प्यार के दौरान दोनों ही अक्सर किसी तीसरे का नाम लेकर मजे लेते। संतोष सुहानी को अक्सर कहता कि फलानी कहानी की नायिका को जैसे नायक का दोस्त प्यार कर रहा था, वैसे ही तुम्हें भी मेरा कोई दोस्त प्यार कर रहा होगा। फिर सुहानी उससे पूछती, तुम क्या कर रहे होगे? तो संतोष कहता, या तो मैं उसकी बीबी को प्यार कर रहा होता, या हम दोनों ही तुम्हें प्यार कर रहे होते। कभी संतोष ने बात दूसरी ओर ले जानी चाहिए तो सुहानी ने बड़ी अदा से संतोष को कह दिया, नहीं, जब तक तुम मुझे नहीं प्यार करते मेरा मन नहीं भरता। संतोष का एक बचपन का दोस्त था प्रदीप, जो अब उन्हीं की सोसाइटी में अपने परिवार के साथ आकर रहने लगा था। उसका और संतोष का कुछ व्यापार भी था। पर प्रदीप बहुत मिलनसार और आकर्षक व्यक्तित्व का लड़का था और संतोष से उम्र में 1 साल छोटा, सुहानी के बराबर था। उसका और सुहानी का हंसी मजाक चलता रहता था। प्रदीप की पत्नी साधना बहुत सुंदर और स्मार्ट थी, पर उसे ज्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता था। प्यार में वो प्रदीप का भरपूर साथ देती।
पर साधना सुहानी को अच्छा नहीं मानती थी तो थोड़ा दूर ही रहती। मतलब उन लोगों का बीबियों के एक दूसरे के घर ज्यादा आना जाना नहीं था। सुहानी के मुकाबले साधना की प्यार अच्छी थी। प्रदीप को भी बहुत शौक था। ये बात तब की है जब हर घर में वीसीआर और सीडी होती थी। प्रदीप के साथ उसके माताजी पिताजी भी रहते थे तो उसे ज्यादा स्वतंत्रता नहीं थी। संतोष अक्सर उसे मूवीज की सीडी देखने को दे देता। महीने में 1-2 बार प्रदीप संतोष से साथ 1-2 पेग भी मार लेता। एक रात बेड पर संतोष और सुहानी को छेड़ने के उद्देश्य से कहा, प्रदीप आजकल कुछ ज्यादा ही तैयार रहता है, रोज ही वो सीडी मांगता है, आज उसकी कैलपीडी हो गई होगी। सुहानी ने पूछा क्यों? तो संतोष बोला कि उसके पिताजी ने कोई कथा देखने के लिए 2-4 दिनों के लिए उसका वीसीआर मांग लिया है। सुहानी मूड में थी तो बोल उठी, ज्यादा दया आ रही है तो उसे यही बुलाकर दिखा लेते, साथ में पेग भी लगा लेते। संतोष बोला, तुम्हारे सामने? सुहानी बोली नहीं, मैं किचन में चली जाती। अब संतोष ने सुहानी से कहा, तुम क्यों चली जाती, तुम भी साथ में देखती। सुहानी भड़क गई, हा अभी देखती मैं उसके साथ। संतोष ने कहा, क्या हो जाता अगर हम तीनों देख लेते साथ साथ, आखिर वो मेरा बचपन का साथी है, वो भी तुम्हारे जलवे देख लेता। वैसे भी जब भी आता है तुम्हें ही देखता है। स्कूल में जब हम लोग स्विमिंग पूल में नहाते थे तो कपड़े बदलते समय एक दूसरे को देखते थे। कहानी जारी रहेगी।